दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मित्रों, आप भी अगर अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं, अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं जिसके लिए आप परेशान रहते हो। मित्रों, हर आदमी के भीतर इतनी ऊर्जा दे करके उस परमात्मा ने भेजा है कि मनुष्य अगर अपनी इन ऊर्जाओं का उपयोग करने की कला को सीख ले तो वह अपने आप में परमात्मा है। और जब भी परमात्मा की बात आती है तो हमारे मन में एक ऐसी छवि बनकर उभरती है जो परमात्मा चौड़े कंधों वाला, बड़े शरीर वाला, पीठ पर धनुष रखे, हाथों में तीर और चेहरे पर तेज लिए एक व्यक्ति की छवि बनती है। लेकिन यह गलत है। परमात्मा तो उस ऊर्जा का नाम है जिस पर पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। परमात्मा तो उस कण कण में व्याप्त उस ऊर्जा का नाम है जो सभी वस्तुओं, सभी जीव और जंतुओं, सभी पेड़ पौधों और इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सबके भीतर है। उसी ऊर्जा का नाम परमात्मा है। और अगर हम जीवन की सच्चाई को समझ पाने में सफल हो सकें, अगर हम परमात्मा की उस सच्चाई को खोज पाने में सफल हो सकें, समझ पाने में सफल हो सकें, तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है जो हमारे जीवन को एक सही दिशा दे सकता है। और अगर देश और समाज के सारे लोगों के भीतर यह ज्ञान जाग जाए, यह एहसास हो जाए कि उनके भीतर कितनी शक्तियां हैं, उनके भीतर कितनी ऊर्जा का भंडार है, और अगर उन ऊर्जाओं का उपयोग रचनात्मक दिशा में करना शुरू कर दें, तो मैं दावा कर सकता हूं कि यह पृथ्वी, यह दुनिया स्वर्ग बन जाए। और जिस स्वर्ग की कल्पना की गई है उस स्वर्ग से भी सुंदर स्वर्ग बन सकता है। लेकिन आवश्यकता है तो हमें अपनी इन ऊर्जाओं का सही दिशा में उपयोग करने की, अपने इन विचारों का रचनात्मक दिशा में प्रयोग करने की, अपने आप को क्रिएटिव बनाने की। लेकिन जब समाज में, देश में इन ऊर्जाओं को सही दिशा में कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता तो ऊर्जा को तो कार्य चाहिए। सकारात्मक दिशा में अगर इनका उपयोग न हो सका तो अपने आप नकारात्मक दिशा ढूंढ लेती है। अगर हम अपनी इन ऊर्जाओं का उपयोग सकारात्मक दिशा में न कर सके, रचनात्मक दिशा में न कर सके, सृजनात्मक दिशा में न कर सके, तो अपने आप भी ध्वंसात्मक दिशा में अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। आज पूरे दुनिया में जो आतंकवाद, जो भ्रष्टाचार, जो अपराध, जो अमानवीय कृत्य बढ़ रहे हैं, इसका एक ही अर्थ है कि कहीं न कहीं मनुष्य को इन ऊर्जाओं का सही दिशा में प्रयोग करने की कला का अभाव है। और इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का एक ही तरीका है कि इस देश, इस समाज नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हर आदमी अपने आप को जागरूक करने के लिए शिक्षा का प्रबंध करे, अपने आप को शिक्षित करने की व्यवस्था करे, अपने बच्चों को सही दिशा में ऊर्जा का उपयोग करने की कला को सिखाए, तो यह पूरी पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। और जिस स्वर्ग की कल्पना अरबों वर्षों से की जाती रही है वह स्वर्ग और कहीं नहीं बल्कि वह स्वर्ग इसी पृथ्वी पर विद्यमान है। और यही पृथ्वी पूरी पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने समाज और देश में और दुनिया में शिक्षा की व्यवस्था को परिवर्तित करके एक ऐसी व्यवस्था का
निर्माण करें, जिसमें हर नागरिक को शिक्षित किया जा सके, जिसमें हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर युवा को अपने ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करने की कला को सिखाई जा सके। फिर यह दुनिया इतनी सुहावनी हो जाएगी, यह दुनिया इतनी आनंददायक हो जाएगी जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य के भीतर जागरूकता आ सकती है। मनुष्य अपने आप की शक्तियों को पहचान सकता है, अपनी ऊर्जाओं का सही दिशा में प्रयोग कर सकता है। और इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिन परिस्थितियों में भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस देश में भी हैं, आप अपने बच्चों को, आप अपने अगल बगल के लोगों को सही मायने में शिक्षित करने का प्रयास करें। यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। और यह दुनिया इस शिक्षा का उपयोग तब हो सकेगा कि जब इस समाज और देश में रहने वाला हर व्यक्ति शिक्षित हो, जब समाज के आखिरी व्यक्ति तक यह शिक्षा पहुंच सके और इस समाज के, इस देश के हर नागरिक को शिक्षित होने की व्यवस्था की जा सके, तभी हम सही मायने में उपयोग कर सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं, अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम, हमारे संपर्क में जो भी हैं, हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ अगल बगल के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करें, अगल बगल के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। और जिस दिन समाज और देश के सारे लोग एक दूसरे को जागरूक करने का प्रण ले लिए, एक दूसरे को जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिए, उसी दिन इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतरना शुरू हो जाएगा। और फिर इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में एक ऐसी व्यवस्था कायम हो सकेगी जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की होगी। इस दुनिया में, इस समाज में, इस देश में वह खुशियाँ बरसेंगी जिसकी कल्पना आज तक किसी ने न किया हो। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके भीतर भी एक अच्छी भावना का विकास हो सके। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।